नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म के आओ मानस पढ़ना सीखें के इस अंक में। जो हमने पिछले अंक में विराम दिया था दोहा नंबर 101 पर, जब भगवान शंकर की वंदना कर रही थी माता मैना। तो नाथ उमा मम प्राण सम, ग्राह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। माता कहती हैं कि जो भी हमारी बेटी से कभी कोई अपराध हो जाए तो हे प्रभु, उसको हमारे कहने पे जो आप हमें वरदान दो कि उसको हमेशा क्षमा करते रहना। आगे एहा बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनिया भवन चरण सिरुनाई, जननिया उमा बोली तबलीनी, लयऊ छंग सुंदर सिख दीनी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवु न दूजा। एहा बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरली न कुमारी, कत विधि सृजिया नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुसमय विचारी। एहा पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। तो इस प्रकार भगवान शंकर से माता प्रार्थना करती हैं और उसके बाद में अपने भवन में जाने के पहले भगवान शंकर अपनी सास को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और फिर वो उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी बेटी के पास जाती हैं और उनको बुला करके फिर सुंदर शिक्षाएं देती हैं। माता मैना माता पार्वती से कहती हैं कि हे पुत्री, सदा भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, क्योंकि पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई भी दूजा देवता नहीं होता है, सिर्फ पति ही उनका देवता है। और ऐसा कह करके अपने आँखों में उनके आंसू आ जाते हैं और बार बार अपनी बेटी को अपने गले से लगाती हैं और फिर कहती हैं कि ब्रह्मा ने क्यों नारी को बनाया, क्योंकि नारी हमेशा पराधीन रहती है और दूसरे के अधीन रहने में कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कह कर के वो बहुत प्रेम से विकल हो जाती हैं और कुछ समय समझ करके माता धीरज रखती हैं कि कभी ऐसे शुभ समय पे रोना ठीक नहीं है। और इस तरह से बार बार वो अपने बेटी से मिलती हैं और बार बार वो उनको दुखी देख करके माता भवानी भी दुखी हो जाती हैं और फिर वो भी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती हैं कि जननी बहुरी मिली, चली उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले,
सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। माता अपनी बेटी से बार बार मिलती हैं और उसके बाद में फिर विदाई कराती हैं। तो माता की विदाई में वो इतना ज़्यादा भावुक होती हैं, तो सबको माता पार्वती यथोचित सबको आशीर्वाद देती हुई बार बार मुड़ मुड़ करके अपनी माता को देखती हैं, बार बार उनके लिपटती हैं। तब सखियां उनको ले जा करके शंकर जी के पास पहुंचा देती हैं। भगवान शंकर ने जितने भी याचक जाचक मतलब मांगने वाले जो उनके प्रजा होते हैं, उनको सबको संतोष कर मतलब सबको यथोचित जो दान दहेज देना था उन सबको दे करके उसके बाद अपनी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर अपने भवन के लिए रवाना हो जाते हैं। और उधर सभी देवता इतने हर्षित होते हैं कि तरह तरह के आकाश में बाजे बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। तो चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेतु विविध भांति पर तोष करी विदा की न ब्रस केतु। तब पिता की आत्मा नहीं मानी और अपनी पुत्री के साथ साथ आगे। तो इसके पश्चात जो पिता की आत्मा नहीं मानती है और वो अपनी पुत्री के साथ साथ चलते हैं। उनको फिर भगवान शंकर विभिन्न प्रकार से समझाते हैं और उसके बाद उनको विदा कर देते हैं। तो तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बुलाई। एहा आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। अब भगवान शंकर अपनी भार्या माता पार्वती को साथ लेकर के फिर अपने भवन पहुंचते हैं। और उधर जो राजा हिमवान हैं उन्होंने अपने सारे मेहमान बुलाए और सबको विविध प्रकार के दान और जो देना लेना कर के उन सबको फिर विदा करते हैं। और उधर भगवान शंकर अपने कैलाश पर पहुंचते हैं और सारे बराती जो देवता थे वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहीं विविध विधि भोग बिलासा गणन समेत बसहीं कैलासा। एहा हर गिरिजा बिहार नित नयबू यही विधि विपुल काल चली गयबू। तब जनम्यू खट बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना खन मुख जन्म सकल जग जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता जो जगत माता हैं और भगवान शंकर पूरे संसार के जो पिता हैं, तो जगत माता जगत पिता के श्रृंगार की हम क्या वर्णन करेंगे। और इस तरह से वो अपने भवन में बड़े सुख के साथ रहने लगे और नाना प्रकार के भोग विलास करते हुए उनका समय बीतने लगा। वहाँ पे अपने गणों के साथ आराम से रह रहे हैं। और इसी सब भोग विलास के साथ ही भगवान खड्बदन
कुमार का जन्म होता है, जिन्होंने तारक असुर, जो तारकासुर नामक असुर था, उसका वध करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे पुराण वेद सब जिनका बखान करते हैं और सबको पता है भगवान खणमुख के जन्म का, इसलिए हमने इनके जन्म का बहुत ही संक्षेप में बताया है। उनकी जन्म कथा हमने नहीं सुनाई क्योंकि सबको पता है। तो जग जान खणमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं ब्रस केतु सुत कर चरित यति संक्षेपहि कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार जानता है कि खड़ानन की लीला, उनका जन्म, उनके कर्म, उनका पुरुषार्थ सारे संसार जानते हैं। उनकी लिखी हुई पुराणे वो सबको पता हैं। इसलिए मैंने भगवान शंकर के पुत्र का चरित्र बहुत ही संक्षेप में बताया है। और ये जो भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा जो नर नारी गाएंगे, कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, उनके सारे जो शुभ काज हैं, विवाह हैं, मंगल हैं, उनके सर्वदा सुखपूर्वक होंगे, उनमें कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। तो चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार, बरन तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन जगत माता पिता भगवान शंकर और गिरिजा के रमण मतलब उनकी रास लीलाओं के बारे में कोई वेद पुराण नहीं कह सकते, बता सकते, तो हम तो एक महान गंवार बुद्धिहीन हैं, हम उनकी क्या व्याख्या करेंगे। तो यहीं पे आज विराम देते हैं दोहा नंबर 103 पर। आगे अगले अंक में। जय श्री राम।